अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। कभी आपने देखा होगा कि जो ज़हीन लोग होते हैं, अगर उनका वास्ता किसी टॉक्सिक इंसान से पड़ता है या उनका रिलेशनशिप किसी टॉक्सिक इंसान से होता है तो वो ज्यादा लंबा चलता है। और आप हैरान होते हैं, यार ये तो ज़हीन इंसान है, ये कैसे अपनी बेइज्जती भी करवा रहा है, उसको पता भी है कि ये टॉक्सिक इंसान है, फिर भी लंबा चलता जा रहा है। और ये इतना ज़हीन इंसान होने के बावजूद इसने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप चूज ही क्यों किया? तरह तरह के आपके जहन में सवाल आते हैं। तो इसका जवाब आज मैं आपको देता हूं कि ऐसे होता क्यों। उसके पास ये चॉइस नहीं होती, उसके पीछे ये साइकोलॉजी है और ब्रेन साइंस है। इस चीज के पीछे अगर आप इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं या आपका कोई दोस्त है तो ये वीडियो आप जरूर देखें। इसके पीछे दो ब्रेन प्रोसेसेस होते हैं। एक पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम होता है आपके ब्रेन में, और एक होप बाइस होती है। आपके ब्रेन के अंदर जो होप बाइस है इंटेलिजेंट लोगों का, वो ज्यादा एक्टिव होता है, और पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम भी ज्यादा एक्टिव होता है। अब होता क्या है कि जब भी कोई ज़हीन इंसान होता है ना, वो ज़हीन बनता ही इसलिए है कि उसकी जो साइकोलॉजी होती है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होती है। उसकी जिंदगी में कोई भी जो प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम के अंदर नहीं घुसता, वो प्रॉब्लम के बाहर सोल्यूशन ढूंढता है कि ये हल कैसे होगा। उसका फोकस ये हल होता है, सोल्यूशन होता है। इसको हम सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच कहते हैं। अब जब ज़हीन इंसान सोल्यूशन ढूंढता ढूंढता जब उसकी आदत ही ये बन जाती है कि वो कहीं भी प्रॉब्लम नजर आता है तो उसको सोल्यूशन ढूंढता है, वो प्रॉब्लम में नहीं घुसता। अब उसका ये पैटर्न बन जाता है सोल्यूशन ढूंढना। अब जब वो किसी रिलेशनशिप में आता है, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, तो उसमें भी उसका यही पैटर्न एक्टिव हो जाता है कि मैंने इसको ठीक करना। वो ये नहीं होता कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, वो सोल्यूशन की तरफ जाता है। तो जब वो सोल्यूशन की तरफ जाता है तो ये रिलेशनशिप लंबा चलता है। फिर आपको मैं बताता चलूं कि टॉक्सिक इंसान की एक निशानी ये भी होती है कि वो चार्मिंग भी बहुत होता है। कभी कभी वो आपको बहुत केयर देगा, मोहब्बत देगा, आप कहेंगे यार, आपको एक उम्मीद मिलती है फिर से। उसको हम होपनेस बाइस कहते हैं, होप बाइस कहते हैं। तो आप फिर एक दफा आप चार्ज हो जाते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, तसल्ली हो जाती। लेकिन वो टॉक्सिक है, वो रोलर कोस्टर की तरफ दोबारा आपको आके पेन क्रिएट देगा, दर्द देगा, तकलीफ देगा, मैनिपुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। तो फिर आप सोल्यूशन की तरफ आ जाएंगे। तो होगा क्या, आप कभी सोल्यूशन ढूंढ रहे होंगे, कभी आपको उम्मीद मिल जाएगी, तो आप इसी ही चक्कर में चलते रहते हैं और बहुत लंबा अरसा उस इंसान के साथ चले जाते हैं। होता क्या है कि एक मसला पीछे और होता है कि आपको अवेयरनेस नहीं होती। अगर ज़हीन लोग ये समझ लें कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे सोचते हैं, तो शायद फिर वो जल्दी डिसाइड कर लें। अदरवाइज वो बहुत लंबा चलने के बाद डिसाइड जब करेंगे तो फिर सही करेंगे, उनका डिसीजन भी फिर स्ट्रांग होगा। लिहाजा हमेशा याद रखें, जो ज़हीन लोग होते हैं वो इसी वजह से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में ज्यादा लंबा चलते हैं। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर।